इष्यसि तवेतत्सत्यमङ्गिरः ॐ तं हिनः पिता वसोत्कं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नन्मये ॐ पत्वाग्ने दिवि दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्तैमसि ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमयति ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिरोम। आइए श्रद्धा और प्रेम से मेरे साथ मिलकर एक बार गुरु मंत्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए। पूजा और श्रद्धा की योग माताओं, बहनों तथा सज्जनों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, हम जब संसार में आए हमको भगवान ने एक बहुत सुंदर अवसर दिया हुआ कि हम इस दुनिया में आकर के कुछ बने। बहुत समय पहले, लगभग 29-30 साल पहले, एक मंत्र मुझे बहुत अच्छा लगता था। उस मंत्र के प्रत्येक शब्द के अर्थ को भी मैं समझता था, मैं दूसरे को भी बता सकता था, लेकिन फिर भी जब मैं एकांत में बैठता था तो मेरा ही भीतर मुझे ये कहता था कि तुझको ये मंत्र नहीं आता। तो मैंने कहा बड़ी अजीब बात है, मैं औरों को प्रत्येक शब्द का अर्थ बतला सकता हूं, किसी को संदेह भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मेरा भीतर कहता है कि मुझे ये मंत्र नहीं आता। अचानक मैं लुधियाना में नीचे यज्ञ हो रहा था, मैं ऊपर बैठा हुआ था, तो वेद पाठ करते करते वो मंत्र आ गया, और जो ही मंत्र आ गया पता नहीं क्या हुआ, ऐसा लगता है जैसे बहुत तेज बारिश हो गई हो और इस सूखी धरती के ऊपर एकदम पानी बहना शुरू हो गया हो। तो मुझे ऐसा लगा, मेरा जी किया कि मैं एकांत में जाऊं और चुपचाप नोट कर लूं, लेकिन मैं जा नहीं सकता था। मैंने थोड़ा बहुत कुछ बोला, बोलने के बाद मैंने लुधियाना से अपनी यात्रा प्रारंभ की हरिद्वार की, और मेरे साथ जो व्यक्ति था मैंने उनको थोड़ा सा सुनाना शुरू किया। उन्होंने झट कहा कि जैसे भाखड़ा नंगल में पानी को स्टोर कर दिया जाता है और सारा साल पंजाब को हरा भरा करने के लिए वो पानी बहा दिया जाता है नहरों के माध्यम से, ऐसे तुम बहुत जल्दी इसको स्टोर कर लो और ये बहुत काम की चीज है। मैंने रास्ते में कोई हिंट्स ली, वो मंत्र मुझे इतना अच्छा लगा कि फिर जाकर मैं आर्य वानप्रस्थ आश्रम में 12 दिन तक बोलता रहा। फिर भी मेरा जी किया कि मैं और भी बोलूं। बंबई गया, घूमने गया था, फिर भी 1 दिन 2 दिन बोला, तो भी उसी मंत्र पर। वही मंत्र आज मैं आपके सामने रख देता हूं कि वेदों में क्या क्या चीज है जिसको हम समझते हैं हमको आता है तो भी हमको नहीं आता, और जब आ जाता है तो उससे अपने को भी बड़ी तृप्ति मिलती है, दूसरों को। उस वेद मंत्र को आप देख लीजिए, बड़े सीधे साधे शब्द हैं, जैसा मुझे पहले आता था वो भी बतला देता हूं, जो बाद में आया समय को देख के वो भी बतला दूंगा। मृत्यो पदम यो पयंतो यदैता द्रागीय आयु प्रतरम दनानः आप्यायमाना प्रजया धनेन शुद्धा पूता भवत यज्ञासा। शब्दार्थ देख लीजिए जो मुझे पहले आता। मृत्यु पदम यो पयंतो यदैता, मृत्यु के पद मने पैर को, यो पयंता परे धकेलते हुए, यदा मने जब, ऐता तुम जीवन रूपी पगडंडी पर आगे बढ़ो, द्रागीय आयु प्रतरम ददाना, अपनी आयु को द्रागिया रबड़ की तरह खींच कर लंबा करो। द्रागीय आयु प्रतरम ददाना, आयु को लंबा करो, और नंबर 2 प्रतरम ददाना, उसको प्रकृष्टतर बनाओ। आप्यायमाना प्रजया, प्रजा से तुम ओप्यायी स्वायु वृद्धौ, तुम प्रजा से भी बढ़ो, संतान से भी बढ़ो।
आप्यायमाना प्रजा धनेन, धन से भी बढ़ो, प्रजा से भी बढ़ो। और फिर क्या करो? शुद्धा पूता भवत यज्ञासा, तन से शुद्ध होकर और मन से पवित्र होकर के तुम याज्ञिक बनो। सीधी सादी बात है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे आता नहीं। जब मुझे आया तो मुझे अपने आप तृप्ति मिली। वही आपको बतलाता हूं। इस मंत्र को पीछे से पकड़ो। भवता, भवता शब्द मध्यम पुरुष बहुवचन का शब्द है। जब मेरे सामने कोई एक व्यक्ति होता है तो मैं कहता हूं भव, इट मीन्स तम भव। जस्ट लाइक गो देयर, इट मीन्स यू गो देयर। यू अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड रहता है उसमें। ऐसे जब मैं कहता हूं भव, इट मीन्स त्वम भवा, तुम कुछ बनो। जब मेरे सामने दो व्यक्ति होते हैं, युवाम भवतम, बोथ ऑफ यू बिकम समथिंग, तुम दोनों कुछ बनो। पति पत्नी होते हैं, दोस्त होते हैं, सहेलियां होती हैं, दो मित्र होते हैं। और जब मेरे सामने बहुत होते हैं, ऑल ऑफ यू बिकम समथिंग, तुम सब कुछ बनो। तो यूयम भवता, तुम सब कुछ बनो। यहां से यह मंत्र स्टार्ट होता है, ये इसकी घुंडी है। जब आप दुनिया में आए हो तो कुछ बनो। ये मानव चोला कुछ बनने के लिए मिला है। भैंस को अगर जीवन मिला है तो कुछ बनने के लिए नहीं बना। उसको आप घास खिला दो, दूध देती रहेगी, घास देना बंद कर दो तो अपने आप को सोच भी नहीं सकती, विचार भी नहीं सकती। भूख लगेगी तो इधर उधर अपना खुली होगी तो चर लेगी, नहीं तो खूंटे पर बंद करके मर जाए। लेकिन नहीं, मानव चोला ऐसा नहीं है। भावता, तुम सब कुछ बनो। क्या बने ये तो बताया ही नहीं। तो कहता है वेद में एक जगह मनोरभवा, तुम मनुष्य बनो। लेकिन यहां कुछ और बनने को कहा। एक व्यक्ति बोलता है कि वेद ने यह आदेश दिया कि कुछ बनो, तो बोलो मैं क्या बनूं? तो जानी जेल सिंह बोलता है, बोलो क्या बनूं? राष्ट्रपति तो बन लिया इस हिंदुस्तान में, और कोई राष्ट्रपति से ऊंचा पद हो तो बताओ। जब वो राष्ट्रपति बने तो एक लेख निकला, फ्रॉम मड हाउस टू राष्ट्रपति भवन, कि गारे के घर से राष्ट्रपति भवन तक कैसे पहुंचे। कह रहे इससे कोई और ऊंचा पद हो तो और बताओ। मैं तो जो बनना था बन लिया, बाकी तुम बहुत ऊंचे बने। फिर एक दूसरे आदमी से पूछा, तुम क्या बने? कह रहे मैं पति बना। कह रहे किसका? कि इस पत्नी का। हाँ भाई, तुम भी कुछ बने। दूसरे से पूछा, तुम क्या बने? कि मैं लखपति बना। मैं लखपति हूं, करोड़पति हूं। हाँ भाई, तुम भी कुछ बने। लेकिन भगवान बड़े प्यार से पूछेगा आपको, या पूछता है, तुम लखपति बने? कह रहे हां। कह रहे अगर ये ₹1,00,000 तुम्हारा चोरी हो जाए तो? कह रहे मैं इतना बेवकूफ थोड़ी हूं, मैं बैंक में जमा कर दूंगा। कह रहे बैंक फेल हो गया तो? कह रहे इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज कर दिया, बैंकों का फेल नहीं हो सकते। कह रहे इंदिरा गांधी या नरसिंह राव मुकर गए तो? कह रहे तो गए। जब गए तो जो लाख पैदा किया था क्या रह गया तुम्हारे पास? जब बैंक में और सरकार मुकर गई तो तुम्हारे पास क्या रह गया? कह रहे कुछ नहीं रह गया। कह रहे तू क्या बना? कि मैं पति बना। कह रहे किस पत्नी का? कि अमुक का। कह रहे यहां आयो, कहां है वो पत्नी? कह रहे वो तो रह गई। जिस पत्नी का पति बना वो भी रह गई, जिस लाख का पति बना, स्वामी बना, वो भी रह गया। आज जानी जेल सिंह जी बोलते मैं राष्ट्रपति बना। कह रहे वो राष्ट्र कहां है जिसका तो पति बना? अब शंकर दयाल जी की कार में जरा पैर रखे तो पहले उससे पूछना पड़ेगा, वो राष्ट्र कहां गया जिसका तू पति बना? अरे वो तो गया। तुम क्या बने? हम वो बने जिन जिन चीजों से मिलकर के कुछ बने वो सारी सरक गई, हम वैसे के वैसे रह गए। खाली दामन आए थे और खाली दामन चल दिए। मैं तो कुछ भी नहीं बना।
तो फिर मैं भगवान क्या बनूं? आपकी गलती नहीं खाऊंगा, आपकी भेजो तो इस वेद मंत्र में कहा भवता यज्ञासा, तुम याज्ञिक बनो। कह रहे याज्ञिक बन के क्या होगा कि जो बन जाओगे साथ साथ आ जाएगा, इसमें रहने वाली चीज ही नहीं है। कमाल की बात है। यज्ञासा भवता, तुम याज्ञिक बनो। याज्ञिक कब बनता है? जब ब्रह्म के पास बैठता है। याज्ञिक कब बनता है? जब देवों के पास बैठता है। याज्ञिक कब बनता है? जब पितृयज्ञ में मां बाप के पास बैठता है। याज्ञिक कब बनता है? जब अतिथि विद्वान सन्यासी तपस्वी योगी के पास बैठता है। याज्ञिक कब बनता है? जब दीन अनाथों के पास बैठकर उनके दुखड़े सुनता है और उनके आंसू पहुंचता है, तब याज्ञिक बनता है। और कहता है इन पंच यज्ञों को करने के बाद श्री कृष्ण जी बोलते हैं फिर वो जो कुछ खाता है, कह रहे तू क्या खाता है? मैं भोजन। अरे भोजन नहीं, भोजन तो आम आदमी खाते हैं, तू अमृत का सेवन करता है। पांचों यज्ञों को करने वाला इंसान जो खाता है वो भोजन नहीं होता, वो अमृत होता है और उससे वो अमर बनता है। और पांचों यज्ञों को भुला करके जो खाता है वो क्या खाता है? तुम अपने आप ही सोचो। फिर भगवान तूने बहुत सुंदर बात बताई, अब की मैं गफलत नहीं करूंगा। सचमुच ऋषि दयानंद जी ने भी लिखा था पंचैतान महायज्ञान यथा शक्तिर्नहापयेत्, मनुष्य का बस चले तो इन पांचों यज्ञों को करना कभी न छोड़े। वेद ने कहा था मां प्रगाम पथो वयम वयम पथा मां प्रगाम, हम अपनी राह से कभी भटक न जाए। हमारा रास्ता क्या है? मां यज्ञात इंद्र सोमनाय जगत सम्राट परमेश्वर, हम यज्ञ रूपी पद से कभी भटक न जाए। आज की दुनिया भटकी हुई है। उसको सन्यासी आवारागर्द लगता है कि घर में कोई सुनता नहीं था, हमारे मगज खाने को आ गया। घर में बेटे रोटी नहीं देते होंगे, बेटे बहुए, तो हमारी रोटी निगलने को आ गया ये। आज जब मैं इस लोक में निवास करता हूं, पृथ्वी लोक में, तो मुझे सन्यासी अच्छा नहीं लगता, मुझे विद्वान अच्छा नहीं लगता, मुझे मां बाप की सेवा अच्छी नहीं लगती, मुझे ये यज्ञ करना अच्छा नहीं लगता, मुझे ब्रह्म की उपासना अच्छी नहीं लगती। जब मैं यहां से, मुझे काम अच्छा लगता है, क्रोध अच्छा लगता है, लड़ाई झगड़ा। मैंने एक आदमी से पूछा तू लड़ता क्यों है? तो पंजाबी था कि भाई साहब झगड़ा पुत्र खटाऊ है कि झगड़ूंगा तभी तो कुछ मिलेगा, कि अपनी जेब में तो कुछ है नहीं, किसी का मोढ़ा मारूंगा तो उसकी जेब में से पैसे छलकेंगे, वो मैं ले लूंगा। तो झगड़ा पुत्र तो खटाऊ है, झगड़ूंगा तभी तो कुछ मिलेगा। उनको झगड़े अच्छे लगते हैं, लड़ाइयां अच्छी लगती हैं, तू मैं अच्छी लगती, लेकिन जब यहां आ जाता है उसको गप अच्छी लगती है, अंतरिक्ष में उसको टीवी अच्छा लगता है, उसको नावल अच्छे लगते हैं, उसको हंसी अच्छी लगती है, मजाक अच्छी लगती है, गाने अच्छे लगते हैं। लेकिन जब यहां आ जाता है उसको भगवान की उपासना अच्छी लगती है, उसको विद्वान अच्छे लगते हैं, उसको सन्यासी अच्छे लगते हैं, उनको ये गीत अच्छे लगते हैं, उनको उपदेश अच्छे लगते हैं, उनको स्वाध्याय अच्छा लगता है। तेरा धन्य है ये सन्यासी। मैंने अपनी पत्नी की रोटी खिलाई तो वो कहती जो देवता मुझे रोटी खिलाता है उस देवता की सेवा करना मेरा धर्म है। और उसने कहा जो देवी मेरे लिए भोजन बनाती है उसकी झोली को भरना मेरा काम है। लेकिन ये तो एक अद्भुत मशीन है। मैंने सन्यासी के पेट में रोटी डाली, उसने एक घर का खाया और अनेकों घरों के लोगों में प्रचार करना शुरू कर दिया। अरे कमाल की मशीन है, मैं एक में डालता हूं, ये अनेकों में डालता है। अरे इसको भोजन खिलाना तो बहुत कमाल की वस्तु है। मैंने ऐसी मशीन में भोजन डाला जिसमें डालने से उसको आंखों को पढ़ने की शक्ति, कानों को सुनने की शक्ति, मुंह को बोलने की शक्ति, मन को मनन करने की और बुद्धि को विचारने की शक्ति मिलती है और फिर संसार में ऊंचे विचारों को बिखेर लेता है। अरे इसकी जो कमाई है तब उसमें मेरा हिस्सा है, मैंने अपने भोजन में इसको दिया है, ये जो तप कर रहा है इसमें मेरा हिस्सा है। भगवान ऐसा सन्यासी रोज रोज मेरे घर आए ताकि उसके पेट में मैं रोटी डालूं और उस संसार के उद्धार के लिए निकले। अरे कमाल का आदमी है। हम तो 4 दिन के लिए भी बाहर जाते हैं तो हमको अपने बच्चे याद आते। एक आदमी रिटायर हो गया तो बहुत बड़ा विद्वान था संस्कृत का,
जब रिटायर हो गया तो वो दुकान खोलने लगा, तो मैंने उसका तेरे को डूब मरना चाहिए। अरे क्यों, इतना बड़ा विद्वान और तू दुकान खोलेगा? तो कह रहे मैं क्या करूं? मैंने कहा तुम प्रचार करो, ऋषि रायन का काम करो। उसने कहा राम प्रसाद बहुत मुश्किल है, जब मैं बाहर जाता हूं तो मुझे अपने पोते याद आते नहीं आते। कह रहे मैं 4 दिन एक एक दिन गिन गिन के गुजारता हूं, कब जाऊंगा अपने पोते को दिल से लगाऊंगा। मोह की कीचड़ में धंसा रहेगा तेरा, अपना भी कुछ नहीं बना सकेगा और लोग का भी कुछ नहीं। निकल यहां से बाहर। मैंने कहा मेरी आत्मा गदगद होगी जब तू प्रचार करेगा। आज वो प्रचार करता है, मुझे बड़ा आनंद आता है। एक की रोटी खाता है, अनेकों अनेकों हृदयों में अपनी आहुति डाल देता है। ये तुम्हारे साथ जाएंगे, इसलिए वेद कहता है यज्ञासा भवता याज्ञिक बनो, प्रभु के पास बैठो। पहला यज्ञ क्या है? प्रभु के पास बैठने का। दूसरा यज्ञ क्या है? इन देवताओं के पास बैठने का। तीसरा यज्ञ क्या है? मां बाप के पास बैठने का। चौथा यज्ञ क्या है? सन्यासी विद्वान तपस्वियों के पास बैठने का। और पांचवा यज्ञ है दीन दुखियों के पास बैठने का। ये सब तुम्हारे साथ जाएगा, कोई भी चीज यही नहीं रह जाएगी। हाँ, जो पैसा बैंक बैलेंस में रह गया वो वहीं रह जाएगा, और जो दे डालोगे वो साथ चला जाएगा, वो प्रभु के बैंक में जमा हो गया। इस बैंक में बेईमानी भी कर ले लिखा पढ़ी में, वहां गड़बड़ नहीं होता। तो जीवन के अंदर कितना कमाल का बैंक है। कह रहे यज्ञासा भवता, तुम याज्ञिक बनो। कह रहा हमारा यज्ञ में मन नहीं लगता। तो वेद ने कहा शुद्धा भवते यज्ञासा, जरा नहा धोकर के साफ सुथरे कपड़े पहन के यज्ञ किया करो, फिर तुम्हारा दिल नहीं लगा तो हमसे बात करो। कह रहे हम तो नहा धो के ही जाते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहन के यज्ञ करते हैं, फिर भी जी नहीं लगता। तो वेद आगे बढ़ता है शुद्धा पूता भवते यज्ञासा, तन से शुद्ध होकर और सूक्ष्म शरीर मन से पवित्र होकर जिस दिन तुम यज्ञ करोगे उस दिन जी नहीं लगा तो हमसे बात करते। बोलो ये 2 ही दरवाजे अगर ये खुल गए तो तीसरा दरवाजा तो खुला हुआ है ही। ये स्थूल तन तंग करता है और सूक्ष्म तन तंग करता है। जब आप साधना करते हैं यही तो 2 है ना, ये हिलता है और मन डुलता है। जब ये हिलता है और मन डुलता है तो बताओ साधना कैसे होगी? इसलिए हिलना बंद, डुलना बंद। जिसका तन हिलना बंद हो जाता है, मन डुलना बंद हो जाता है, तो झूम झूम करके प्रभु की गीत गाते। ब्रह्म यज्ञ के लिए इसको भी पवित्र करना, इसको धोना जरूरी है, उसको मांजना जरूरी है। इसलिए शुद्धा पूता भवत यज्ञासा, शुद्ध बनो, पवित्र बनो। अब आप बतलाओ, आप भगवान के पास बैठोगे आपको क्या मिलेगा? कह रहे हमको क्या मिलेगा? कह रहे जो कुछ वहां मिलेगा सारी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। बोलो प्रभु के दरवाजे पर क्या मिलता? तेरे दर पे प्रभु आने वाला, झोली अपनी भर लेता है। तेरे दर पे प्रभु आने वाला, झोली अपनी भर लेता है। तेरे दर से प्रभु मैं क्या मांगूं, बिन मांगे तू सब कुछ देता। बिना मांगे दिए, बिना मांगे कितना कुछ दिया है। महात्मा हंसराज जी की पुत्रवधू आर्यवानप्रस्थ आश्रम में रहती थी, कई बार सारे के सारे दांत लगवा दिए, लेकिन उतार के फेंक दिए, काम नहीं करते थे। तो एक डॉक्टर ने उसको रास्ते में देखा, अम्मा क्या बात है तुम्हारे मुंह में दांत नहीं? कह रहे हाँ बेटा मैंने कई बार बनवाए पर काम नहीं करते थे। अच्छा अम्मा तुम मुझे जानती हो मैं कौन? कि मैं तो नहीं जानती, मैं भी दांतों का डॉक्टर हूं। अम्मा आपकी मैं दांत बनाऊंगा तुम्हारे। ना बेटा मैंने बहुत बनवा लिए, बहुत रुपया खराब, कहीं 400 कहीं 800 कहीं 1000 दे दिया, कुछ काम ही नहीं करते। अम्मा अगर तुम्हारे दांतों ने काम करना अच्छा शुरू किया तो हमको पैसे दे देना, नहीं तो हम भी पैसे नहीं देंगे। अच्छा बेटा तुझे इतना प्यार है तो बना दे। जब उसने दांत बनाए, उनके दांत काम करने लगे, तो कहती है राम प्रसाद जब मैं घूमने जाती हूं और ये डॉक्टर मुझे रास्ते में मिलता है और उन दांतों से मैं अच्छी तरह रोटी खाती हूं,
तो रास्ता चलते है तो मेरा बच्चों की जगह, पर ऐसा मेरा सिर झुक जाता है और हाथ झुक जाते हैं। अरे डॉक्टर, तूने दांत दे दिए, मैं बड़ी अच्छी तरह से रोटी खा लेती हूं। तो मैंने कहा माता जी एक बात बताओ, इस डॉक्टर ने तो नकली दांत दिया आपको, और जब इसको देखती हो और इसके सामने सिर झुकता है, और जिस डॉक्टर ने असली दांत दिए थे उसका, अरे राम प्रसाद तुमने मेरी आंखें खोल दी। उसने जो कुछ दिया उसका तो कोई ठिकाना नहीं। तूने मुझे सब कुछ दिया पर मैंने धन्यवाद भी ना दिया। मैं तो इसको धन्यवाद कर रही हूं, लेकिन सचमुच राम प्रसाद उसने, उसका तो मैंने धन्यवाद किया ही नहीं। प्रभात काल की शुभ घड़ियों में उठो और उसके दरवाजे पर बैठो, फिर देखो तुमको वो क्या देता है। वो जो कुछ देगा वो इतना बढ़िया होगा, इतना A1 होगा, इतना सुंदर होगा कि तराजू के एक पल्ले में उसको रखना और सारे वैभव को जो कल दिन भर कमाए उसको दूसरे में रखना, तो वो पल्ला भारी निकलेगा और वो हल्का निकलेगा। उसके दरवाजे पर बहुत कुछ मिलता है। वो कहता है मेरा ये जो बाह्य वैभव है जिससे संसार बनता है ये 1/4 है, और जो मैंने भीतर रखा है वो 3/4 है। वो बहुत अद्भुत चीज है। तो उस रस को प्राप्त करो। वो रस ब्रह्म यज्ञ के द्वारा मिलता है, वो इन सब चीजों को भूल के मिलता है। तो पहली चीज आप ब्रह्म यज्ञ करो। ब्रह्म यज्ञ मीन्स ब्रह्म से जुड़ना, ज्वाइंट विद गॉड। अगर जुड़ना है तो प्रभु से जुड़ो। जब प्रभु से जुड़ गए तो सारे संसार से जुड़ गए। मैं भाई साहब से जुड़ लेता हूं और इनका हाथ पकड़ करके इनके घर चले जाता हूं। ये सोचते हैं इनका हाथ पकड़ा है कोई खास ही आदमी होगा, तो आप में आप पूछेंगे अच्छा क्या बना। इनका हाथ पकड़ा तो इनके घर ने मुझे अटेंड किया, जब मैंने उसका हाथ पकड़ा तो सारे संसार ने मुझे अटेंड कर दिया। स्वामी राम तीर्थ कहता है मुझे हर घर अपना घर नजर आता है, हर मां अपनी मां नजर आती है, हर बहन अपनी बहन नजर आती है, हर बेटी अपनी बेटी नजर आती है। और उसका एक्सपेरिमेंट उसने इंडिया में नहीं किया, विदेश में किया। तो वो फॉरेन गया तो एक घर में घुसा तो वहां पर एक लेडी खड़ी थी। उसने कहा कौन सा ये गेरुए कपड़े वाला बावला सा घुसा चला आ रहा। उसने कहा हु आर यू, आप कौन है, क्या काम है, किससे मिलना है, यहां तुम्हारा कौन रहता है। एक ही झड़ी प्रश्नों की लगा दी। तो उसने धीरे से कहा यहां मेरी मां रहती है। तो 7-8 फ्लैट, कहां रहती है, कौन से नंबर में रहती है। कह रहे मेरी मां तो मेरे सामने खड़ी है। तो वो इधर देखती है उधर देखती है, कहां है इसकी मां। उसने कहां है तेरी मां। तो उसने कहा इसको बताना ही पड़ेगा। नजदीक जाकर के उनकी आंखों में झांक करके उसके कंधे पर हाथ रखता है, यही तो मेरी मां है। जिस प्यार से उसने कहा, उसने कहा तुम झूठ बोलते हो कि भारत का साधु कभी झूठ नहीं बोलता। जिस प्यार से उसने कहा अच्छा तेरे पास कुछ खाने पीने पहनने ओढ़ने को है कि भारत में जिस बच्चे के पास मां रहती है न वो आपने पहनने की फिक्र रखता है ना आपने खाने की रखता है, वो तो मां ही सब कुछ जानती है। तो गुस्से में और प्यार में एकदम नहीं चल इधर। तो भी बेचारा चुपके चुपके चला गया, उसको एक कमरे में ठहरा दिया। बोल क्या खाएगा। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं जितने दिन में रहा न मुझे पता रहा खाना कहां से आता है, कपड़ा कहां से धुल के आता है, मैं ठाट से रहा। हाँ बस इतना याद है कि जब मैं उस घर से चलने लगा और चल करके मैंने उनको प्रणाम किया तो वो मां रोने लगी। मैंने कहा तू क्यों रोती है अम्मा। उसने कहा जिस मां से बच्चा बिछुड़ता है उस मां को रोना आ ही जाता है। मैंने उसका हाथ पकड़ा, सारा संसार मेरा हो गया, और मैंने इनका हाथ पकड़ा तो एक छोटा सा घर मेरा बन गया। उसको छूने की कोशिश करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये तो देखो कितना सुंदर गाते हैं। हमको भगवान ने थोड़ा ऐसा गला दिया। हमारी एक बहन आई पिछले दिनों,
तो कानपुर से बहुत सुंदर उसने एक गीत गाया। मैंने कहा बहन जी, भगवान ने कितना प्यारा गला आपको दिया, हम गा नहीं सकते, पर गा नहीं सकते तो भी गाएंगे, क्योंकि गाने का एक अपना ही रस है। आप भी गाया करो, गुनगुनाया करो, आपको बड़ा सुख मिलेगा। आओ, एक गीत मुझे प्यारा लगता है, मुझे याद आ गया, आप भी मेरे साथ गाओ। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। तेरी सेवा करते करते बीते जीवन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। तेरी सेवा करते करते बीते जीवन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। याद तेरी को सदा मैं दिल में बसाऊं, याद तेरी को सदा मैं दिल में बसाऊं। आठों पहर प्रभु तेरे गीत गाऊं, आठों पहर प्रभु तेरे गीत गाऊं। नाम तेरा ही होवे सच्चा धन मेरा, नाम तेरा ही होवे सच्चा धन मेरा। ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ख्वाहिशें जगत की न मुझको सताएं, ख्वाहिशें जगत की न मुझको सताएं। चिंताएं हरगिज़ न नजदीक आए, चिंताएं हरगिज़ न नजदीक आए। करता रहूं मैं प्रभु चिंतन तेरा, करता रहूं मैं प्रभु चिंतन तेरा। ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। जग में रहूं पर जग से आजाद रहूं, जग में रहूं पर जग से आजाद रहूं। तेरे बिना और किसी का ना मैं मोहताज रहूं, तेरे बिना और किसी का ना मैं मोहताज रहूं। तेरे चरणों में सदा लगे मन मेरा, तेरे चरणों में सदा लगे मन मेरा। ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। याद तेरी में हम ऐसे खो जाएं, याद तेरी में हम ऐसे खो जाएं। मैं ना रहे बस
तो ही तू रह जाए, मैं न रहे बस तो ही तू रह जाए, सफल हो जाए ये नर्तन मेरा, सफल हो जाए ये नर्तन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, तेरी पूजा करते करते बीते जीवन मेरा, तेरी पूजा करते करते बीते जीवन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। तो ब्रह्म यज्ञ से जुड़ो, प्रभु से जुड़ो, इन वायु देवता से जुड़ो, अग्नि देवता से जुड़ो, सूर्य देवता से जुड़ो, तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा विकास होगा। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज हैं, इनको समझो। आपो देवता, चंद्रमा देवता, सूर्यो देवता, ये सारे देवता हैं। मैंने नदी को देखा, बोलो अगर मैं आप मुझे पानी पिला दें और आपका धन्यवाद न करूं तो आपको फील होगा? और हरियाणा वालों को तो विशेष फील होता है। एक बार मैं बस में बैठा तो एक आदमी ने मुझे अपनी जगह दे दी। अब मैंने कहा शायद उतर रहा होगा या कुछ भी होगा, तो वो पुलिस का आदमी था, उन्होंने मुझे अपनी जगह दे दी और मेरी तरफ घूर घूर करके देखने लगा। जब मैं बैठ गया, मैंने कहा पता नहीं मुझे क्यों घूर रहा है। कह रहा भाई साहब आप तो अजीब आदमी है। मैंने कहा क्यों अजीब आदमी? मैंने अपनी जगह आपको दे दी और गजब यह आपने मेरा धन्यवाद भी नहीं किया। मैंने कहा वाह भाई वाह, हरियाणा का आदमी बहुत सब थोड़ी है। तो मैंने कहा भाई इसको क्या जवाब दूं? तो मैंने कहा भाई साहब आपने वो धन्यवाद देखा है जो मुंह से निकलता है और गले से निकलता है। जिस दिन तुम हृदय से निकलने वाले धन्यवाद को देखोगे, इस मुंह के थोथे धन्यवाद को आप थूकना भी नहीं चाहोगे। इतने में बस स्टॉप आ गया, वो उतर गया। कह रहा भाई साहब मुझे पता दो। मैंने कहा गुरुकुल कांगड़ी। वो आदमी कैसे मेरे पास आया? मैंने कहा तुम कैसे आए? कह तुमने पागल बना दिया। हृदय का धन्यवाद और चीज है। लेकिन याद रखना, अगर मैंने किसी से कोई चीज लिया और उसको थैंक्स नहीं दी तो मैं शिष्टाचार से गिर गया, विदेशियों के नाते भी, और अपने देश में इस आदमी ने तो मुझे बख्शा ही नहीं। लेकिन याद रखो, जो देवता होते हैं उन्होंने आपको कुछ दे दिया, धन्यवाद कर लिया तो ठीक है, ना कर लिया तो ठीक है। मैंने गंगा से कहा मुझे पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है। कह रहे पी लो। मैंने कहा कितना? अरे जितना चाहो पी लो। अरे मैंने कहा इतना बड़ा दिल तो मैंने किसी का नहीं देखा। कह रहे जो जितना देता है उसको भगवान उतना देता है। लेकिन मैंने तो 2 घड़े तुम्हारा पानी उठा करके भी लोगों को नहीं पिला और तुमने कहा जितना चाहो पी लो। तुम्हारा दिल कितना बड़ा है? देवताओं का दिल बहुत बड़ा होता है। तो मैंने पानी पीने से पहले गंगा का टेम्परेचर लिया, तापमान लिया, मैंने देखा कितना है, फिर पानी पिया और पानी पी करके मैं वापस जाने लगा। मैंने कहा इसका तापमान ले लूं कितना है। जब मैंने लिया तो पानी पीने से पहले भी उतना था और पानी पीने के बाद जब मैंने धन्यवाद नहीं किया तो भी उतना ही था। लेकिन मनुष्य का टेम्परेचर गड़बड़ा जाएगा अगर आपने उसको किस लिया। देखो कितना है, आप किसी के घर गए, ये मनुष्य होते हैं,
एक आदमी किसी के घर गया तो उनके घर में फंक्शन था, बच्चे का मुंडन था, उसने 50 रुपए निकाल दिए। जब उसने 50 रुपए उसको दिए तो उन्होंने कहा भाई साहब ये बहुत ज्यादा है। भाई साहब मैंने दिल से निकाल दिए, इसको रख ही दो, अब मैं वापस नहीं रखूंगा। मैंने कहा इतने प्यार से दे रहा है, रख लो। उसने रख लिए और अपनी कॉपी पर लिखा 51 रुपए भोलानाथ। मैंने कहा ये लिख क्यों लिए? भाई साहब देने भी है, नहीं तो ये याद नहीं रखेंगे तो ये जान खाएगा या हमारी। मनुष्य वो होता है जो दे के भी याद रखता है और ले के भी याद रखता है। ले लिया तो भी याद, और जिसने दिया उसे भी याद है। अब दूसरी बार जब उसके घर में फंक्शन हुआ, उसके बेटे की शादी थी, सारे आ गए लेकिन वो नहीं आया। वो झांक रहा है, वो कमबख्त नहीं आया, इसलिए कुछ देना पड़ेगा। अब वो सब तरफ झांक रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी जान में कि अपने 50 तो फालतू चले गए। अब वो सोचता है, धीरे से बहुत आधे घंटे के बाद वो भी आ गया, उसकी जान में जान आ गई, कुछ मिलेगा। दिया हुआ वापस आया। जब वो आया, सबने तो दिया ही था, उसने 101 रुपए निकाल करके उसको दे दिया। उसने कहा भाई साहब आप आ गए, यही बहुत है। वो तो मैं ही जानता हूं कि इतना ही बहुत है या कुछ और भी बहुत है। तब उन्होंने कहा 101 दे दिए। जब 101 दे दिए, कह रहे भाई साहब बहुत ज्यादा है, क्यों? इसको याद है कि मैंने तो 50 दिए थे और ये 101 है। भाई साहब बहुत ज्यादा है, तुम 1 रुपया दे दो, बच्चे का सगन हो जाएगा, इतने ज्यादा मत दो। कि जो मैंने दिल से निकाल दिया वो निकाल दिया, अब इसे रख ही लो। मैंने कहा जब इतने प्यार से दे रहा है तो रख लो। अच्छा आप कह रहे हैं तो रख लेता हूं। तो वो क्या लिखता है, 101 माइनस 50 इज इक्वल टू 51। मैंने कहा ये क्या है कि मेरी तरफ 51 बाकी है। मनुष्य दे के भी याद रखता है, दे के भी याद रखता है, लेकिन देवता न दे के याद रखता है न ले के याद रखता है। और जो राक्षस है वो तो देता ही नहीं, याद तो तभी रखे। वो तो कहता है भाई साहब आप मेरे यहां आएंगे तो मेरे लिए क्या लाएंगे, और जब मैं आपके यहां आऊंगा तो आप मुझे क्या खिलाओगे। वो तो किसी के यहां जाता है तो भी लेना चाहता है, और जब अपने यहां कोई आता है तो भी लेना चाहता है। लेकिन मनुष्य देता भी है लेता भी है, लेकिन देवता केवल देता है। एक आदमी मुझे मिला, उसने कहा आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा भाई साहब आकृति से तो मैं पहचान गया, पर नाम मुझे पता नहीं। कह रहे मैं वही व्यक्ति हूं जिसके घर में फलानी जगह आपने भोजन खाया था। मैंने कहा आपको याद करना ही पड़ेगा। भोजन खाया अब तो तूने वो बड़ी खाते में रह गया, अब तो याद करना ही पड़ेगा, अब तेरे से को प्यार भी करना पड़ेगा। तो ये मनुष्य होते हैं। लेकिन जो निष्काम यज्ञ करते हैं उनका बैंक बैलेंस शीट वो बनाता था। इन देवताओं को देखो, तुम्हें एक अनोखी शिक्षा मिल जाएगी। मां बाप को देखो, मां बाप दुनिया में सबसे सस्ती चीज है। इससे सस्ती चीज दुनिया में कोई नहीं है। कोई है इससे सस्ती चीज मां बाप से? क्या मां बाप है। एक बाप ने नया नया ककड़ी का मौसम आया और ककड़ी उसके बच्चे को अच्छी लगती है, तो उन्होंने 1 किलो ली, पर सारी यात्रा में उसने जरा भी मुंह में लगाई। कह रहा बच्चे को बहुत अच्छी लगती है, पहले वो खाएगा बाद में वो खाएगा। वो कितना सस्ता बाप है। चौकीदारी भी करता है और धन भी देता है, और ये चौकीदार पैसे भी लेता है और नखरे भी दिखाता है, इतवार को मैं नहीं आऊंगा और ये हो जाए तो नहीं आऊंगा। लेकिन ये बाप है, मैं इतवार को भी तेरी चौकीदारी करूंगा। इन माता पिताओं की पूजा करो, ये संसार के अद्भुत देवता हैं। एक मां ने अपनी बहू से कहा आओ बहू मेरे पास आओ, तेरी मैरिज एनिवर्सरी है, मैं तुमको कुछ देना चाहती हूं। कह रहे अम्मा तू मुझे क्या देगी? जमीन दे दी, मकान दे दिया, सब कुछ दे दिया, अब तुम्हारे पास क्या रहा है? पिछली बार जो अंतिम हार था वो भी आपने दिया, अब मुझे क्या देगी? तेरे बैंक में कुछ नहीं, तेरी जेब में कुछ नहीं, अब तू क्या मुझे देगी? तब अम्मा ने कहा बहू तू सास को जानती नहीं है, तू मां को जानती नहीं है। वो अगर देना चाहे तो अंतिम घड़ियों तक दे सकती है। उसकी जेब खाली हो जाए तब भी दे सकती है, उसका बैंक बैलेंस खाली हो जाए तब भी दे सकती है। उसने कहा आप क्या देंगी अम्मा? कह रहे मेरे पास आओ, तुमने पिछले साल मेरी जो सेवा की बीमारी में, मेरा रोम रोम तेरा कृतज्ञ है, आओ मेरे पास,
मैं तुमको अपने रोम रोम से आशीर्वाद देती हूं। मुझे शक है कि जो मैंने तुमको रुपया दिया, जो चांदी और सोना दिया, जो मकान दिया, जो कार दी, कोठी दी, मैंने और तेरे ससुर ने तुमको मिलकर, मुझे संदेह है कि इस सब के मिल जाने पर भी तेरे पर सुख और सौभाग्यों की वर्षा होगी या नहीं होगी, लेकिन मेरे रोम रोम से निकलने वाला आशीर्वाद जब तेरे ऊपर बरसेगा तो उससे मुझे विश्वास है कि तू सदा हरी भरी है। जिस समय उसकी झोली में कुछ नहीं होता उस समय अंदर का माल निकलता है। और ये याद रखना कि कभी किसी बूढ़े इंसान को ये मत समझना कि ये कुछ नहीं दे सकता। एक बूढ़ा आदमी आज समाज में गया, तू कहां जा रहा है? अरे जा रहा हूं, वहां जलसा हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, उपदेश हो रहे हैं, तो क्या करने जा रहा है? तेरे हाथ में तो संविदा भी नहीं, तेरे हाथ में सामग्री भी नहीं। कह रहे अब तो बेटे की रोटी खाता हूं, अब सर्विस पर भी सब समाप्त हो गई, जो मिला था वो भी दे दिया, अब पेंशन तो हमारी है नहीं, पुराने समय का बोला था, तो अब मैं क्या दूंगा? तो न मैं सामग्री दे सकता हूं, न मैं घी ले जा सकता हूं, न मैं संविधाएं ले जा सकता हूं, लेकिन तब भी मैं जरूर कुछ दूंगा। अरे क्या देगा? कि सत्संग में बैठे हुए व्यक्ति जब उनको प्यास लगेगी तो मटके के पास बैठ करके मैं उनको पानी पिलाऊंगा, पर दूंगा जरूर। जब सब दे रहे हैं तो मैं भी दूंगा जरूर। मैं झाड़ू लगा दूंगा, दरियां बिछा दूंगा, पानी पिला दूंगा। कह रहे आप तो तुम्हारे हाथ भी कांपते हैं, पानी कैसे पिलाएगा? फिर भी राम प्रसाद कुछ दूंगा जरूर, क्योंकि यज्ञ वो चीज है जिसमें लेना भी चाहिए और देना भी चाहिए। जब मुझे प्रसाद मिलेगा, मुझे उपदेश मिलेगा, मुझे सुंदर सुंदर गीत सुनने को मिलेंगे, तो मुझे कुछ देना भी चाहिए। तो मैंने कहा तुम तो आप वो भी नहीं दे सकते। कह रहे जिन्होंने यज्ञ किया है और कुछ नहीं, उनको शाबाश दूंगा, उनको बधाई दूंगा कि दुनिया के लोग अपनी दुकानों पर बैठ करके धन कमा रहे हैं और तुम यज्ञ में अपना धन लुटा रहे हो। शाबाश बेटा, भगवान तुम्हारे ऊपर बारिश करे धन और, पर मैं दूंगा जरूर। यज्ञ जहां जाता है वो देता है। तो ब्रह्म यज्ञ करो, देव यज्ञ करो, पितृ यज्ञ करो। एक बेटा अपने बाप के पास गया, पूछता है पिताजी आपने मेरा विवाह क्यों किया? तुम्हारे क्या अरमान थे? उसने कहा कुछ नहीं पिताजी, जब मां बाप बेटे का विवाह कराता है उसके बहुत अरमान होते हैं, मुझे बताओ मैं उन अरमानों को पूरा करता। उसने उसको दिल से लगा लिया, भगवान तूने मुझे किस कर्मों का प्रसाद किया। अतिथि यज्ञ करो। और जो 5वां यज्ञ है, दीन अनाथों बलि वैष्णव यज्ञ सबसे कमाल का यज्ञ है। एक विद्वान था, उसके बच्चे प्रातःकाल 6:30 बजे स्कूल जाते थे, तो एक व्यक्ति लखनऊ से आया, उन्होंने कहा आप यज्ञ करते हैं? कह रहे हाँ। कह रहे आपके बच्चे यज्ञ करते हैं? कह रहे उनको तो 6:30 बजे स्कूल जाना पड़ता है, नहाना धोना तैयारी करना। कह रहे आपके बच्चे चाहे 4 बजे में जगह, उनको यज्ञ जरूर करना चाहिए। आपने कहा अच्छा बाबा। कह रहे इससे क्या लड़ना? तो उन्होंने और कुछ नहीं सोचा, बच्चे तैयार नहीं हो पाते इतना जल्दी 6:30 बजे। तो उन्होंने कहा बेटा इन 5 यज्ञों में से एक यज्ञ है जिसका नाम बलि वैष्णव यज्ञ है, इसमें आहुतियां देते हैं, दीन अनाथों का हिस्सा भी निकालो। तो तुम सब बच्चे इस बुगनी में जब जाने से पहले 1 रुपया डाल दिया करो अपना अपना हिस्सा, और उसके बाद में मुंह में डाला करो। जैसे यजमान कौन होता है? जो होता दो, जो पहले हवन करता है बाद में, तो पहले इसमें डाल देना फिर स्कूल जाना। उसने कहा पिताजी क्या होगा? उसने कहा कि ये तो हिसाब आप भी जानते हैं, हम घर के 4 मेंबर हैं, तो 1-1 रुपया डाले तो 30 दिन का महीना होगा तो 120 डाल दो, 31 दिन का होगा तो 124 डाल दो, 5 व्यक्ति हैं तो 150 डाल दो, 155 डाल दो। ये काय को रोज रिहर्सल कराते? नहीं बेटी, रोज अपने हाथ से डालोगे तो इसका फल कुछ और होगा। पहले इधर डालोगे, बाद में पेट डालोगे, तो यह अभ्यास बनेगा और आगे चलकर तुम कहोगे कि हमारी पितृ परंपरा ये है कि पहले देना और फिर खाना, पहले खिलाना बाद में। बेटी तुम कुत्ते को और बिल्ली को और गऊ को और अनाथों को कहां से ढूंढोगे? इसमें डाल दो, जहां जरूरत आएगी हम दे देंगे। आपको पता है उन्होंने कितना सुंदर काम किया। जब वो बच्ची स्कूल गई
उन्होंने कुछ दिन के बाद देखा तो उसके पड़ोस में एक सहेली बैठी हुई। जब वो सहेली बैठी हुई तो उसको मैडम ने कहा, तुम्हारी किताब कहां गई? कह रहे मेरे पास किताब नहीं है। कह रहे निकल जाओ बाहर, जब तक किताब नहीं लाएगी मेरी क्लास में मत बैठना। तो उस दूसरी बच्ची ने कहा, मैडम मैं अपनी किताब को बीच में कर देती हूं, हम दोनों मिलकर के पढ़ेंगे। नहीं, जब तक ये किताब नहीं लाएगी मैं इसको नहीं घुसने दूंगी क्लास में। वो बाहर निकल गई और जिसने प्यार से कहा था मेरी किताब में पढ़ ली, वो दरवाजे के बाहर खड़ी है, अंदर झांक रही है, अपनी सहेली को झांक रही है। जिसने प्यार से कहा था मेरी किताब में मेरे साथ पढ़, वो उसको देख कर रो रही है, वो उसको देख कर रो रही है। जब बाहर नहीं निकली तो उसने कहा, दीदी तू किताब क्यों नहीं लाई? कह रहा, जब मैंने अपने पिता से कहा कि मुझे किताब ले दो तो पिता बोला कितने की आती है? मैंने कहा 10 रुपए की। उसने कहा, बेटी बड़ी मुश्किल से मैं 10 रुपए फीस के निकाल देता हूं, या फीस दे दो या किताब ले लो। मैंने पिताजी की तंगी देख करके मेरे से दोबारा वो शब्द नहीं निकली। उनकी आंखों में आंसू, बेटी मैं और कर नहीं सकता। उनकी मजबूरी को देख करके मैं पिता से कुछ नहीं बोली। अब अगर फीस के पैसे जमा कराती हूं तो क्लास में ये नहीं बैठने देती, और किताब लेती हूं तो ये क्लास में बैठने देती है, परंतु वहां से नाम कट जाता है। बोलो मैं क्या करूं? उसने कहा, दीदी कोई बात नहीं, भगवान कृपा करेंगे। अपने पिता से जाके पूछते, पिताजी वो जो हम पैसे डालते हैं वो किस काम के लिए? कह रहे, दीन अनाथों और अभावग्रस्त व्यक्तियों को। तो उन्होंने अपनी सहेली की कहानी सुनाई। क्या मेरी सहेली को आप एक किताब लेके दे सकते हैं? कह रहे, कितने की आती है? कह रहे, 10 रुपए की। फट उसमें से 10 रुपए निकाले, बेटी शाम को किताब आ जाएगी। नई किताब लेकर के दूसरे दिन गई, डेस्क पर बैठी, नई किताब सहेली के सामने खोल के रख दी और अपने सामने पुरानी किताब। इतने में मैडम आई और उसने पूछा, तुम किताब लाई हो? उसने दिखा दी, किताब लाई। उसने कहा, अच्छा बैठ जाओ और पढ़ो। अब जब वो पढ़ने लगी तो फिर रोने लगी, और ये उसको देखती। जब पीरियड खत्म हो गया उसने कहा, दीदी कल तुम्हारे पास किताब नहीं